संसद के मानसून सत्र का आगाज नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामे के आसार, वंदे मातरम सहित 7 बिल पेश करेगी सरकार। 13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले बोले पीएम मोदी, संसद में सार्थक चर्चा होना बेहद जरूरी, हर विचार को सम्मान मिले, जहां तर्क तथ्य वहां तूफान नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, पेपर लीक, कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर हंगामे के आसार, यूसीसी बिल पेश करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, 24 जुलाई को होगी समिति की पहली बैठक, यूसीसी का मसौदा तैयार कर सरकार को सौंपेगी समिति। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर धीमा, दतिया, मंडला, डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश में बारिश का आंकड़ा 16% कम, 23 जुलाई तक बने रहेंगे यही हालात। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24 में हूं आपके साथ जय वाजपेयी। रुक करते खबरों की ओर, जहां संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मानसून और संसद का यह सत्र दोनों ही देश के लिए लाभकारी साबित हो। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सिद्धियों के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और युवाओं ने अंतरिक्ष में देश का परचम लहराया है। वहीं प्रधानमंत्री ने सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन को भी देश की बड़ी उपलब्धि बताया। बता दें कि उन्होंने सभी दलों से संसद में सार्थक, तथ्यपरक और तर्कपूर्ण चर्चा की अपील करते हुए कहा कि हर विचार का सम्मान होना चाहिए और सदन में तूफान नहीं बल्कि संवाद होना चाहिए। तो देखिए खबर आपको दिल्ली से बताया, जहां पर संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मानसून और संसद का यह सत्र दोनों ही देश के लिए लाभकारी साबित हो। उन्होंने कहा कि भारत सिद्धियों के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और युवाओं ने अंतरिक्ष में देश का परचम भी लहराया है। वहीं प्रधानमंत्री ने सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन को भी देश की बड़ी उपलब्धि बताया। बता दें कि उन्होंने सभी दलों से संसद में सार्थक, तथ्यपरक और तर्कपूर्ण चर्चा की अपील करते हुए कहा कि हर विचार का सम्मान होना चाहिए और सदन में तूफान नहीं बल्कि संवाद होना चाहिए। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ
सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले, ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। खबर लखनऊ से, जहां बाराबंकी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और अपराह्न 4 बजे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी, जहां शाम को बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की भी समीक्षा होगी। इसके साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बता दें कि राहत एवं विकास कार्यों पर विशेष फोकस भी रहेगा। तो देखिए खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां बाराबंकी बाराबंकी दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और अपराह्न 4 बजे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। शाम को बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करते हुए सीएम नजर आएंगे। देखिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों की भी समीक्षा होगी। चलिए बाराबंकी से सीधा रुख करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का। खबर लखनऊ से, जहां भाजपा 22 जुलाई को एक साथ बूथ सम्मेलन करवाया गया। आपको बताते हैं कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ जो है बूथ सम्मेलन आयोजित होगा। तो देखिए
ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भाजपा असली नकली बूथ अध्यक्ष की पहचान करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में शामिल होंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के मंत्रियों को अलग अलग जिलों पे जिम्मेदारी मिलेगी, जहां बैठक में बूथ अध्यक्ष का सत्यापन होगा और अध्यक्ष से बूथ प्रबंधन पर सवाल भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, खबर आपको लखनऊ से बताया जहां पर भाजपा 22 जुलाई को एक साथ बूथ सम्मेलन करवाने जा रही। बता दें कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ बूथ सम्मेलन आयोजित होगा और साथ ही भाजपा असली नकली बूथ अध्यक्ष की पहचान करेगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में शामिल भी होंगे। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के मंत्रियों को अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी मिलेगी और बैठक में बूथ अध्यक्ष का सत्यापन भी होगा। साथ ही अध्यक्ष से बूथ प्रबंधन पर सवाल भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां पर भाजपा 22 जुलाई को एक साथ बूथ सम्मेलन जो है वो करवाने जा रही है। आपको बता दें कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ बूथ सम्मेलन आयोजित होगा और भाजपा असली नकली बूथ अध्यक्ष की पहचान करती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में शामिल होंगे, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के मंत्रियों को अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही बैठक में बूथ अध्यक्ष का सत्यापन भी होगा, जहां अध्यक्ष से बूथ प्रबंधन पर सवाल भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां पर भाजपा 22 जुलाई को एक साथ बूथ सम्मेलन जो है वो करवाएगी। बता दें कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ बूथ सम्मेलन आयोजित होगा और भाजपा असली नकली बूथ अध्यक्ष की पहचान करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में शामिल होंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के मंत्रियों को अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी मिलेगी, जहां बैठक में बूथ अध्यक्ष का सत्यापन भी होगा और अध्यक्ष से बूथ प्रबंधन पर सवाल भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां पर भाजपा 22 जुलाई को एक साथ बूथ सम्मेलन करवाएगी। बता दें कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ बूथ सम्मेलन आयोजित होगा और भाजपा असली नकली बूथ अध्यक्ष की पहचान करते हुए नजर आएगी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में शामिल होंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के मंत्रियों को अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी मिलेगी, जहां बैठक में बूथ अध्यक्ष का सत्यापन भी होगा। तो चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी जुड़ गई। रूबी, भाजपा 22 जुलाई को एक साथ बूथ सम्मेलन करवाने जा रही। बताया जाए कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ बूथ सम्मेलन आयोजित होगा, क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ बूथ सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है कि भाजपा का जो मेन मोटो जो है वो असली और नकली बूथ अध्यक्ष की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भी वो शामिल होंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सरकार के मंत्री भी इसमें होंगे और अलग अलग जिले से जितने भी यहाँ के मंत्री होंगे या विधायक होंगे सबको एक एक जिम्मेदारी दी जाएगी और खासतौर से बैठक में बूथ अध्यक्ष जो होंगे उनको सत्यापन किया जाएगा। इस सत्यापन का मतलब ही यहाँ पे ये बनता है कि 2027 के चुनाव को लेकर कई ऐसे प्रदेश अध्यक्ष है जो अलग अलग अपने आप को दावा ठोकते थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक ये मंथन किया गया है इसी बात को लेकर कि अध्यक्ष का जो बूथ सम्मेलन होगा निश्चित तौर पे पहले वो लिस्ट तैयार की जाएगी। उस लिस्ट में जो असल यानी कि जो अपने नाम बहरूपी बना के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे उन दो लोगों के बीच में पहचान होगी। तो अब 22 जुलाई को इस तरीके से एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और उस सम्मेलन में 403 विधानसभाओं को लेकर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बंटवारा किया जाएगा। उस बंटवारे में मुख्यमंत्री ने जो भाग लेंगे वो गोरखपुर में भाग लेंगे और अब कहा जा सकता है कि 2027 को चुनाव को लेकर निश्चित तौर पे भाजपा पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है और ऐसे में जमीनी हकीकत को लेकर वो इस तरीके से बूथ सम्मेलन का आयोजन कर रही है। रूबी, बूथ अध्यक्ष को पार्टी का सबसे मजबूत सिपाही माना जाता है, तो ऐसे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रश्न पूछे जाएंगे, तो क्या लगता है बूथ अध्यक्षों से कौन कौन से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे? देखिए, खासतौर से सवाल जो कयास लगाया जा रहा है कि क्षेत्र में अभी तक आपने अपनी किस तरीके से योगदान दिया है, यानी कि क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, जनता को कितनी परेशानियां थी, आपने उन चीजों को लेकर कितने होमवर्क किए हुए हैं और ये भी कहा जा सकता है कि क्षेत्र का विकास कितना हुआ। यानी कि चुनाव करीब आते ही जब जनता के बीच में आप जब जा रहे हैं, इससे पहले आप गए या नहीं गए, जनता आपसे कितना खुश है, क्षेत्र के लोगों में कितना आपको लेकर क्रेज है, या ये भी कह सकते हैं कि वहाँ के जो जमीनी
नेता हैं वो जनता के बीच जाते थे या नहीं जाते थे, क्योंकि इससे कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कहा जाए या फिर नेताओं को कई बार उन्होंने निर्देश इसी बात को लेकर कहा है कि आप लोग जिले में जाएं और वहां पे रात्रि स्टे भी करें और खासतौर से जनता के बीच में रहें, उनकी समस्याएं क्या है वो सुने। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से जो खाका खींचा जाएगा उसमें कहीं न कहीं जनता के बीच की कड़ी आप किस तरीके से भूमिका निभा रहे थे, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, भाजपा 22 जुलाई को एक साथ बूथ सम्मेलन करवाए के बता दें कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ बूथ सम्मेलन आयोजित होगा। रूबी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते अगली खबर के, जहां अमरोहा में भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि 3 युवकों की मौके पर मौत हुई और ओवरटेक के दौरान डीसीएम से जोरदार भिड़ंत हुई। इसके साथ ही 3 युवक अमरोहा शहर के रहने वाले बताया जा रहा है कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल पर एसपी लखन सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे, जहां बछरायू थाना क्षेत्र के चांदपुर मार्ग की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, ये खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बताते कि 3 युवकों की मौके पर मौत हुई है और ओवरटेक के दौरान डीसीएम से जोरदार भिड़ंत भी हुई। इसके साथ ही 3 युवक अमरोहा शहर के रहने वाले, जहां पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर एसपी लखन सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे और बछरायू थाना क्षेत्र के चांदपुर मार्ग की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, ये खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां पर भीषण 112 पर सूचना प्राप्त बछरायू क्षेत्र में एक 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना बछरायू क्षेत्र में एक बाइक पर जो ट्रिपलिंग में 3 व्यक्ति थे वो एक डीसीएम से टकरा गए। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर जो एक्सीडेंट है उनको एक्सीडेंट में जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। 3 लोग इस घटना में हताहत हुए हैं। शव को कब्जे में करके आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर भोपाल से, जहां आज से इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू हो गया। आपको बता दें कि बैरागढ़ से 3 रूटों पर 5 बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी और आधुनिक प्रदूषण मुक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल 5 दिन चलेगा, जहां बसों के संचालन, रूट की व्यवहारिकता, चार्जिंग व्यवस्था, तकनीकी खामियों की जांच की जाएगी और साथ ही ड्राई रन होने के कारण अभी यात्री इनमें सफर नहीं कर सकेंगे। तो देखिए, खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर आज से इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन जो है वो शुरू हो रहा है। बता दें कि बैरागढ़ से 3 रूटों पर 5 बसें दौड़ती हुई नजर आएगी और साथ ही आधुनिक प्रदूषण मुक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है। वहीं इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल 5 दिन तक चलाया जाएगा, जहां बसों के संचालन, रूट की व्यवहारिकता, चार्जिंग व्यवस्था, तकनीकी खामियों की जांच की जाएगी। साथ ही ड्राई रन होने के कारण अभी यात्री इसमें सफर नहीं कर सकेंगे। खबर भोपाल से, जहां एमपी में अगले 4 दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही। बता दें कि 4 से 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया और साथ ही 23 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का दौर भी धीमा रहेगा। वहीं 47 जिलों में बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें कि एमपी में बारिश का आंकड़ा जो है वो 16% कम दर्ज किया गया और पूर्वी हिस्से में 23% तक पानी की कमी दर्ज की गई। वहीं भोपाल में जुलाई की बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। बता दें कि 41 इंच तक बरस चुका है पानी और दतिया, मंडला, डिंडोरी में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। इसके साथ ही 47 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं। तो देखिए, खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर एमपी में अगले 4 दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि 4 से 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया और 23 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का दौर धीमा रहने वाला है। वहीं 47 जिलों में बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं। एमपी में बारिश का आंकड़ा 16% कम दर्ज किया गया और भोपाल में जुलाई की बारिश का रिकॉर्ड भी 41 इंच तक बरस चुका है पानी। बताया जा रहा है कि दतिया, मंडला, डिंडोरी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और 47 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं। खबर सूरजपुर से, जहां गुस्साए हाथी ने बाइक सवार पर हमला किया। बताया जा रहा है कि जान बचाकर बाइक सवार वहां से भागा और हाथी ने बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही सड़क के किनारे दंतैल हाथी जो है वो डटा हुआ। बताया जा रहा है कि हाथी का वीडियो सामने आया, जहां वन विभाग हाथी की निगरानी कर रहा है। वन परिक्षेत्र प्रतापपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, ये खबर आपको सूरजपुर से बता रहे हैं, जहां पर गुस्साए हाथी ने बाइक सवार पर हमला कर दिया, जिसके बाद जान बचाकर बाइक सवार वहां से भागा और हाथी ने बाइक को क्षतिग्रस्त किया। इसके साथ ही सड़क के किनारे दंतैल हाथी जो है वो डटा हुआ है। बता दें कि हाथी का वीडियो अब सामने आया, जहां वन विभाग हाथी की निगरानी कर रहा है और वन परिक्षेत्र प्रतापपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो खबर जशपुर से, जहां नशे में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। बता दें कि मामूली विवाद में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि नारायणपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, खबर आपको जशपुर से बता रहे हैं, जहां पर नशे में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि मामूली विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और नारायणपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। और सूरजपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जहां सड़क हादसे में प्रेमी की मौत का सदमा उसकी प्रेमिका सहन नहीं कर सकी। बता दें कि प्रेमी की मौत होने के महज 2 दिन बाद युवती ने भी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां इस घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। वहीं दरअसल मामला सूरजपुर जिले के करंजी चौकी क्षेत्र का है, जहां जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले वीरपाल नामक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जहां प्रेमी की मौत के बाद उसकी 20 वर्षीय प्रेमिका गहरे सदमे में चली गई। बता दें कि परिजनों के मुताबिक वह लगातार गुमसुम और उदास रहने लगी थी, किसी से बातचीत भी नहीं कर रही थी और मानसिक रूप से बेहद परेशान भी थी, जिसके बाद युवती ने अपने घर में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बता दें कि वही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला करंजी चौकी के राई गांव का है, जहां पर मृतिका सुनीता पैकरा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, जिसमें पूछताछ करने पर घर वालों का यह कहना है कि एक दिन पहले ही एक युवक वीरपाल, जिसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उससे मृतिका सुनीता पैकरा का प्रेम प्रसंग था और मृतक वीरपाल की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होने के कारण वो काफ़ी अपसेट उदास रहा करती थी, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। और मुरैना में एक युवक ने ऑनलाइन गेम में 2.5 लाख रुपए हारने के बाद खुद के अपहरण की साजिश रची। बता दें कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला भी दर्ज कर लिया और युवक की तलाश शुरू की। वहीं युवक के पिता ने के बताया निशानदेही पर पुलिस युवक की तलाश में दिल्ली तक पहुंची और युवक को एक होटल के कमरे में सुरक्षित पाया। बता दें कि पुलिस ने मामले की जांच और युवक से पूछताछ में पाया कि युवक ने खुद ही अपहरण का खेल रचा था, जहां पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो चलिए बाराबंकी से सीधा रुख करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का। मौर्य जी, शशांक कुशमेश जी, अम्बरीश रावत जी, राम कुमारी मौर्य जी, ब्लॉक प्रमुखगण रत्नेश सिंह जी, संजय तिवारी जी, आकाश पांडे जी, श्रीमती लकी सिंह जी, जगदीश गुप्ता जी, राम शरण पाठक जी, भारी संख्या में उपस्थित दरियाबाद और रामनगर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, रामनगर और बाराबंकी की इस पावन धरा को, जो हजारों वर्षों की विरासत को अपने साथ समेटे हुए है और उस विरासत के प्रतीक के रूप में लोधेश्वर महादेव का ये पावन मंदिर पारिजात का महाभारत कालीन अक्षय वट के रूप में पारिजात का वह वृक्ष, इसके साथ ही कुलेश्वर महादेव मंदिर, इन सभी स्मृतियों को हमारे साथ सजे हुए बाराबंकी की इस पावन धरा को, जिसे अभिसिंचित करती है मां सरयू और आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी, इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, कितनी समृद्ध भूमि है, विरासत के साथ साथ कितनी प्रतिभाशाली विभूतियों को देने वाली ये धरती है और स्वाधीनता आंदोलन की अलख जगाने में भी इस भूमि का क्या महत्व है, हम जब इसके इतिहास को पढ़ते हैं तो देखते हैं तो गौरव की अनुभूति होती है।
संत कवि बैजनाथ, संत कवि चतुर्भुज दास, संत कवि जगजीवन दास के साथ ही रविदत्त मिश्र, श्री शंकर दयाल अवस्थी, पंडित महेश दत्त शुक्ल, गुरु प्रसाद सिंह मुंगेश समेत तमाम ऐसे साहित्यिक विभूतियों को भी इस धरा ने भारत के साहित्य आकाश में उपलब्ध करवाया है। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे NT24 के साथ। नमस्कार।